अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 ऑफ चैप्टर 6 रेखाएं और कोण, जिसका क्वेश्चन 5 है। आकृति 6.15 में पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमें प्रूफ करके लाना है। ये पी ओ क्यू एक रेखा है, हमें ये दिया हुआ है और इस पर किरण ओ आर लंब है, यानी कि ये इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो हम ये लिख सकते हैं कि पी ओ आर इक्वल टू क्यू ओ आर। पी ओ आर बराबर क्यू ओ आर, ये दोनों ही एंगल 90 के होंगे, इक्वल टू 90 डिग्री लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम पी ओ आर को क्या लिख सकते हैं, हमें दिया हुआ है किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। ऐसे ही ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है ना, तो हम इस पी ओ आर को हम लिख सकते हैं पी ओ एस प्लस आर ओ एस, यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम जोड़ दें तो टोटल हमारा हो जाएगा पी ओ क्यू, सॉरी पी ओ आर। तो पी ओ आर को लिख लिया यहाँ पर पी ओ एस प्लस आर ओ एस। इसी तरीके से क्यू ओ आर को लिख लेंगे हम, क्यू ओ आर को हम लिखेंगे क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, यानी कि अगर हम इस पूरे क्यू ओ एस में से इतना आर ओ एस घटा दें तो हमारे पास बच जाएगा क्यू ओ आर। तो इसे लिख लेंगे क्यू ओ आर को हम एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। अब इस आर ओ एस को लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस आर ओ एस, और ये वाला प्लस आर ओ एस ऐसे ही लिख लिया। इसके बाद एंगल क्यू ओ एस ऐसे ही लिख लेंगे और इस एंगल पी ओ एस को हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एंगल पी ओ एस। ये लेफ़्ट साइड पर जाकर प्लस में हो गया और ये राइट साइड पर जाकर माइनस में हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर 2 आर ओ एस आ रहा है, 2 टाइम्स आर ओ एस आ रहा है, तो लिखेंगे 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू हमारे पास आ गया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये ऐसे ही लिख लेंगे। फिर यहाँ से हमें आर ओ एस के हमें प्रूफ ये करके लाना है ना, यानी कि आर ओ एस इक्वल टू ये लेकर आना है, तो इसलिए हम 2 को इस साइड लेकर आएंगे और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर इसका प्रूफ हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का। ये दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इन सब को देखकर फिगर बनानी पड़ेगी इसकी। तो हमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड 64 डिग्री का एंगल दिया हुआ है जो एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। यानी पहले हमने एक्स वाई खींची, एक्स वाई पर 64 डिग्री का एक्स वाई जेड एंगल बना लिया और एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है, यानी पूरी सीधी रेखा एक एक्स पी खींच ली हमने, एक्स वाई पी, और वाई जेड इसमें 64 डिग्री का एंगल बना लिया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। अब हम एक किरण बनाएंगे वाई क्यू, ये वाई क्यू किरण होगी जो कि जेड वाई पी को समद्विभाजित करेगी, यानी कि इस कोण को आधे आधे भागों में बांट देगी। तो हमें यहाँ से कोण एक्स वाई क्यू यानी कि इतना एंगल पता लगाना है और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी के मान ज्ञात करना है। यानी कि क्यू वाई पी हमारे पास आ गया, क्यू वाई पी ये है ना क्यू वाई पी, इसका प्रतिवर्ती, यानी कि अगर इस एंगल को 360 में से माइनस कर दें तो इसका
प्रतिवर्ती ये एंगल हमें बताना है। क्यू वाई का प्रतिवर्ती इतना एंगल हमें बताना है। तो उसके लिए चूँकि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये हमने लिखा है रेखीय युग्म से, क्योंकि एक्स वाई पी एक सीधी रेखा है और इसमें एक्स वाई जेड यानी कि इतना एंगल और जेड वाई पी यानी कि इतना एंगल, ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम जो होगा टोटल 180 डिग्री होगा। तो हमने लिख लिया एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री रेखीय युग्म से। और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें दी हुई है 64 डिग्री प्लस जेड वाई पी ऐसे लिख लेंगे, एक्स वाई जेड की जगह 64 डिग्री लिख लिया इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम जेड वाई पी की वैल्यू निकालेंगे तो 64 डिग्री राइट साइड पर जाकर माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 64 यानी कि 116 डिग्री। जेड वाई पी की वैल्यू आ गई 116 डिग्री। यहाँ से हमें निकालनी है एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू निकालनी है, क्योंकि एंगल जेड वाई क्यू जो है जेड वाई क्यू वो एंगल क्यू वाई पी के बराबर होगा। यानी कि क्योंकि ये दोनों जो है यहाँ पर इसको समद्विभाजित कर रही है, वाई क्यू रेखा जो है जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रही है। तो अगर हम यहाँ से ये वाला कोण और ये वाला कोण निकालें तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो 116 का अगर हम आधा कर दें तो हमारे पास जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी दोनों निकल कर आएंगे। 2 से कैंसिल करके 116 को 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 यहाँ पर और 2 5 ज़ा 10, यहाँ बचे 1 1 6 16, 2 8 ज़ा 16 यानी कि 58। जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी दोनों ही 58 डिग्री के आ गए। ये भी 58 का आ गया, ये भी 58 का आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ से एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी कि इतना एंगल हमने ये निकाला है 64 का और ये भी अभी हमने निकाला है 58 का। तो जेड वाई एक्स वाई क्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे, एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू को, एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू को जोड़ देंगे तो 64 प्लस 58 कितना हो जाएगा 122 डिग्री। तो एक्स वाई क्यू जो हमें एंगल निकालना था यहाँ से वो आ गया 122 डिग्री। एक तो आंसर ये आ गया। अब दूसरा आंसर निकालना है हमें प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती यानी क्यू वाई पी हमारे पास आई है 58। अगर हम इसको 360 में से माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 302 डिग्री। अतः हमारे पास दो आंसर आ गए, एंगल एक्स वाई क्यू आ गया 122 डिग्री और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी आ गया 302 डिग्री। तो ये 2 आंसर्स हो गए जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे थे।